त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने आज राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय बुंदेला को दिशा निर्देश दिए। साथ ही भामाशाह के सहयोग से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने का आग्रह किया। सीएमएचओ शर्मा ने कहा कि कोरोना काल के अंदर राजलदेसर के भामाशाह ने दिल खोल के जिस तरह से दान किए हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस अवसर पर सीनियर लैब टेक्नीशियन कैलाश राजपुरोहित, कंपाउंडर राजेंद्र धायल आदि उपस्थित थे। मेरा उद्देश्य आज का मीटिंग का यही था कि भाई जो अपन कोविड की जो संभावित थर्ड वेव है उसके संदर्भ में अपनी तैयारियां कैसी चल रही हैं, अपने ऑक्सीजन प्लांट का कार्य कैसा चल रहा है, कब तक अपन ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा, आगे अगर बाय द वे अपन केसेस आते हैं तो अपने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह की कंडीशंस क्या है। तो स्थितियाँ सही हैं। अपने 15 अगस्त या 20 अगस्त के बीच में अपना ऑक्सीजन प्लांट रनिंग में आ जाएगा। फाउंडेशन का काम लगभग कंप्लीशन की ओर है। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई जो अपन ने सेकंड वेव में जो परेशानियां झेली हैं ऑक्सीजन की कमी वाली, वो इस समय अपने को अगर बाय द वे केसेस आते हैं तो वो परेशानियां शायद राजलदेसर के लोगों को ना झेलनी पड़े। सर और कुछ भी निरीक्षण क्या है? निरीक्षण में आगे भी जो संबंधित सभी मौसमी बीमारियों के लिए ताकीद किया है, अन्य जो भी सरकार की विभागीय योजनाएँ हैं उनके बारे में भी डॉक्टर साहब को कहा गया है कि भाई रेगुलर मॉनिटरिंग करें और उनका सुपरविजन करें, ताकि शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के जो अन्य कार्यकलाप हैं उनमें भी राजलदेसर का नाम भाई सही ढंग से जो विभाग की गतिविधियों में दिखता है। सर और कोई कमियां पाई गई या कुछ ऐसा? कमियां में थोड़ी साफ़ सफाई के मामले में थोड़ी सी दिक्कत पाई गई है। उसके लिए कहा भी गया है एक थोड़ा सा बारिश का पानी भी थोड़ा सा इकट्ठा हो क्वार्टरों के आगे उस हिसाब से इकट्ठा हुआ है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब को कहा गया है कि एक बार नगर पालिका से सहयोग लेके इसको रिजोल्व कराएं, ताकि कोई ये तो रूटीन का जो आने जाने वाली जो व्यवस्था है वो बाधित ना हो। कोई अगर बाय द वे डॉक्टर साहब घर पे हो, पेशेंट घर पे जाके दिखाना चाहें तो वो आराम से इजी गोइंग दिखा सकें। सर सीएचसी में चिकित्सा कर्मियों की और डॉक्टर्स के पद जो चल रहे हैं उनके बारे में अभी तबादले खुले हुए हैं और मेरे को लगता है कि भाई इसमें राजलदेसर को भी 1-2 चिकित्सक अवश्य मिलेंगे ऐसे, क्योंकि अपन ने जो डिमांड है वो स्टेट लेवल पर राज्य स्तर पर भिजवाई हुई है। तो मेरा मानना है कि शायद 14 अगस्त तक चिकित्सकों के पद भी 1-2 भरे जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार करने पर चूरू के आथुना मोहल्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस नेता जमील चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। चौहान ने कहा कि विडंबना है कि महान पुरुषों के नाम परिवर्तन करके यह सरकार क्या साबित करना चाहती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपनी शहादत दे दी। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लेकर ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। बैठक में सुबोध मासूम, प्रदेश किसान कांग्रेस महासचिव विकास मील, हेमंत सिहाग सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखने पर कांग्रेसियों ने भारी रोष व्यक्त किया है। आज आथुना मोहल्ला वार्ड कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें सभी ने निंदा प्रस्ताव करके केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। राजीव गांधी देश के महान नेता जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार जो चल रहा था उस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया है। केंद्र की मोदी सरकार की हठधर्मिता इस बात से जाहिर होती है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये सरकार गुमराह करके नौजवानों का ध्यान हटाना चाहती है, बेरोजगारी से, महंगाई से और अपनी तानाशाही अपना रही है। ये मोदी सरकार जो हमारे देश के महान नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने देश के लिए एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दी, ऐसे महान नेता का नाम पर जो खेल रत्न पुरस्कार चल रहा था उसका नाम बदलकर इन्होंने जो मेजर ध्यानचंद रखा है, रखना कोई बुरी बात नहीं। बेहतर ये होता कि इससे बहुत बड़ा पुरस्कार और लेकर आते उनके नाम पे रखता तो देश का हर युवा वर्ग अपने आप को गौरवित महसूस करता। सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये मोदी सरकार
जो हठधर्मिता अपना रही है, ये तानाशाही अपना रही है, ये बड़ा दुख का विषय है कि महापुरुषों के नाम बदलकर क्या अपनी मानसिकता दर्शाना चाहती है। देश की एकता और अखंडता के लिए अपने और अपने परिवार के अनेक लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये सरकार बदले की भावना में काम कर रही है। जब से ये सरकार आई है तानाशाही रुख अपना रही है, तो हम तो ये मोदी सरकार को आग्रह करना चाहते हैं कि समय रहते आप अगर इस तरह के निर्णय करेंगे तो देश कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि पुनः अपने फैसले में विचार करके जो मेजर ध्यानचंद जी का आपने जो पुरस्कार में नाम रखा है, तो हम तो ये चाहते हैं कि और बड़ा पुरस्कार उनके नाम से लेके आते तो हमें खुशी होती। और जो राजीव गांधी के नाम पे जो चल रहा था वो नाम बदलकर आपने इनका रखा तो देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर हम यही करना चाहते हैं, इस सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अपनी कथनी और करनी में फर्क करके इसको दुरुस्त करे। जय हिंद, जय भारत। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डूंगर राम गैदर आज सूरतगढ़ से जयपुर जाते समय रतनगढ़ की पिंजापोल गौशाला में अल्प विराम के लिए रुके। इस दौरान गौशाला समिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गैदर का सामाजिक कार्यकर्ता उदित नोखवाल के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका सदस्य राजेंद्र बबेरवाल, सहवृत नगर पालिका सदस्य रामवीर सिंह राईका, युवा कांग्रेस नेता संदीप सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। घांगू गांव के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच विमला देवी दर्जी के मुख्य अतिथि में हुए समारोह में आज सराहनीय कार्य और विद्यालय विकास में दिए गए योगदान के लिए शिक्षक व्याख्याता रामकरण दनेवा का माला, साफा, शॉल और अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर सरपंच दर्जी ने कहा कि अच्छे कार्यों का मूल्यांकन कर अच्छे व्यक्तित्व और कृतित्व को सम्मानित करना समाज का नैतिक दायित्व होता है। ऐसे आयोजनों से अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत, संदर्भ व्यक्ति हवा सिंह, बालिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र चौधरी सहित विद्यालय स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे। राजलदेसर के भामाशाह हनुमानमल मोदी ने अपने जन्म दिवस पर आज कस्बे के सभी 35 वार्डों में से प्रत्येक वार्ड में 2 जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस मौके पर यूनियन क्लब अतिथि भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कस्बे के प्रमुख व्यक्तियों ने साफा पहनाकर व मोमेंटो देकर भामाशाह का सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थाना प्रभारी महेंद्र सैन, विशिष्ट अतिथि चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष नवरत्न मल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी हमेशा इच्छा यह रहने की रहती है कि मैं राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा रहूं, पर स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने के कारण मुझे वहाँ रहना पड़ता है। कारण डॉक्टर की दवाई की थोड़ी सुविधा वहाँ ज्यादा है, इसलिए मुझे रहना पड़ता है। नहीं, मेरी इच्छा तो ये है कि मैं यही रहूँ, अपना बाकी जीवन यही व्यतीत करूँ। कोई घोषणा की है उसके बारे में आप? मैं इसके लिए ये है कि 35 वार्ड है राजस्थान में, प्रत्येक वार्ड से 2 कन्या, कुल मिलाकर 70 कन्याओं, प्रति कन्या 10,000 रुपये के हिसाब से कुल 7 लाख की राशि अब मेरा ट्रस्ट हनुमानमल दुर्गढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा देने की घोषणा करता हूँ। इसकी कोई समय नहीं है, 6 महीना में, 12 महीना में, 1.5 साल में, 2 साल में, जब भी वार्ड मेंबर्स है वो अपनी वो लिस्ट बनाकर मुझे भेज देंगे। मैं उसको अपने ट्रस्ट से वेरीफाई करके उन शादी होने के बाद में उन लड़कियों के अकाउंट में रुपया चला जाएगा, देरी नहीं होगी। शादी होने के 4 दिन के भीतर पैसा उनके खाते में, अभिभावक के खाते में आ जाएगा। चूरू के वार्ड नंबर 13 में मदीना मुसाफिर के पास खानस हेयर सैलून का उद्घाटन आज सभापति पायल सैनी व कांग्रेसी नेता मुश्ताक खान ने फीता काटकर किया। इस दौरान प्रोफेसर तौफीक खान ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर नारायण बालान, सत्तार खां जोइया, नजीर खां मोयल आदि मौजूद थे। डिमांड रखी गई है कि ये जो सैलून के सामने वाली रोड है जो चौधरी धर्मकांठा से शुरू होकर भालेरी रोड तक जाती है, धोबी चौराहे तक, ठीक है, इस रोड को बनाया जाए। काफी समय से ये जो रोड है वो नहीं बनी है और क्षतिग्रस्त भी बताई जा रही है। आज इस प्रोग्राम के दौरान मैं ये घोषणा करती हूँ कि ये जो 6 करोड़ का बजट आया है हमारे पास में राज्य सरकार से, इस बजट के अंदर इस रोड को सम्मिलित किया जाएगा और ये पूरी की पूरी जो रोड है वो आप सभी के हित के अंदर इस रोड को बनाया जाएगा। और मैं
जाएगा और आप सभी लोगों को ये एक सौगात मिलेगी। अभी जो ये राज्य सरकार से जो पैसे आए हैं, तो हमारी यही इसके अंदर कोशिश है कि चुनावी दौरों के दौरान जो हमारे नेता के द्वारा घोषणाएं की गई थी, रफीक जी मंडेलिया के द्वारा, हमारे साथी पार्षदगणों के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, वो घोषणाएं जल्द से जल्द पूरी की जा सके। और क्योंकि ये मुख्य रोड भी है जैसे कि बताया जा रहा है, तो इस रोड का बनना बेहद जरूरी है और आप सभी के प्रेम से, सद्भाव से ये जो रोड है वो जल्दी बनकर तैयार। बीदासर में नगरपालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया ने अपने पोते राम का जन्मदिन आज कस्बे की नोखा रोड स्थित श्री शिव कृष्ण गौशाला में गौमाता के संग बछड़ों की सेवा कर मनाया। इस दौरान उन्होंने गायों को गुड़ व लापसी खिलाकर गौशाला परिसर में 21 पौधे लगाए। इस अवसर पर गौशाला समिति के अध्यक्ष राजकुमार राठी, भंवरलाल मारोठिया, गोवर्धन शर्मा सहित गौशाला के सदस्य उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले तो और जो चेयरमैन साहब है भोबरिया जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज अपने पोते के दूसरे जन्म दिवस पर ये वैभवशाली जो कार्यक्रम रखा है, गायों को खल खिलाने का और आटा खिलाने का और वृक्षारोपण, जो एक पुण्य का काम है, प्रकृति को संजोने का काम है, ऐसा एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित कर हम सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया है। हमें भी इस खुशी में भागीदार होने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी और शुभकामना देना चाहूँगी मैं राम को, जो आज उनका दूसरा जन्मदिन है, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और हम सब के तरफ से ये शुभकामना देती हूँ कि आने वाला जीवन आपके लिए शुभ में हो और दीर्घायु हो। और आज सभी यहाँ मिलकर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है और गायों को खल खिलाई है, काफ़ी यहाँ पे उत्सव का माहौल है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जिला मुख्यालय के राजकीय डेरराज भर्ती अस्पताल को 99 बड़े डी टाइप सिलेंडर राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन निदेशालय जयपुर से मिले हैं। यह सिलेंडर अधीक्षक डॉक्टर FH गोरी व बायोमेडिकल इंजीनियर सुमन दुबे के निर्देशन में प्राप्त किए गए। अधीक्षक गोरी ने बताया कि अस्पताल में अब कुल 202 सिलेंडर हो गए हैं, जो तीसरी लहर में हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाछड़सर में आज स्वर्गीय ढाबा राम भाकर की स्मृति में उनके पुत्र गंगाराम भाकर द्वारा एक कंप्यूटर सिस्टम भेंट किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष तिवारी, पूर्व उप सरपंच कुंभाराम भाकर, पद्माराम भाकर सहित PSC का स्टाफ मौजूद रहा। स्वर्गीय ढाबाराम जी भाकर की स्मृति में उनके सुपुत्र श्री गंगाराम जी भाकर संत जी द्वारा आज राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाछड़सर को एक कंप्यूटर सिस्टम दान किया गया। इस दान की कीमत 36,000 रुपये है। अस्पताल प्रशासन इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। चूरू के स्थानीय सब्जी मंडी स्थित श्री रघुनाथ जी मंदिर की दुकान पिछले 57 वर्षों से हाजी शौकत गोरी परिवार के पास थी। हारून भाई गोरी ने खानकाए कादरी के पीठाधीश्वर सैयद अबरार हुसैन कादरी के सानिध्य में बिना किसी शर्त के यह दुकान मंदिर के महंत शंकरलाल शर्मा पुजारी को शहर एवं बाजार के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संभलाकर चूरू की गंगा जमुनी तहजीब को साकार कर मिसाल कायम की है, जिस पर मंदिर संस्था की ओर से गौरी परिवार का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र ठटेरा, इंद्र राज पुरोहित, रामचंद्र जांगीड़ आदि उपस्थित रहे। ये अरुण जी के परिवार ने 1966 से दुकान किराए पे ली हुई बताई है। लगभग इसको 57 साल हो गए। मंदिर ने बिना कोई तकादा किए अरुण के परिवार वालों ने, अरुण ने खुद अपने सबकी उपस्थिति के अंदर, परिवार की उपस्थिति के अंदर, ये शंकर जी चाकलान साहब है मंदिर के जो पुजारी हैं, इनको सहर्ष सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर साबी संभलाई है। स्वेच्छा से ये चूरू के लिए एक मिसाल की बात है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम तहजीब बनी रहे, इसी प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। इसके लिए गोरी परिवार और सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। पीर साहब को बहुत बहुत अभिनंदन कि इनकी उपस्थिति में ये सारा सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम जो हुआ है वो पीर साहब की उपस्थिति के अंदर हुआ है। पीर साहब को मेरा अभिनंदन। आज का दिन चूरू की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके तहत सद्भावना के साथ में हारून भाई गोरी, जो इनके पिताजी शौकत जी गोरी थे, उनके पास ये 57 साल से ये दुकान थी मंदिर ट्रस्ट की। आज इन्होंने स्वेच्छा से और पूरे परिवार ने निर्णय लिया कि मंदिर ट्रस्ट को ये दुकान की चाबी वापस सौंप दी है इन्होंने, बगैर कोई शर्त के, और न इनका कोई किराया किसी प्रकार का कोई बकाया है। तो मंदिर ट्रस्ट के श्री शंकर जी, पंडित श्री शंकर जी चाकलान को इन्होंने चाबी आज सुपुर्द कर दी है।
चूरू जिला टेंट डीलर्स एवं रतनगढ़ टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति के संयुक्त तत्वावधान में चूरू रोड स्थित गोपाल वाटिका में आज कोरोना काल में दिवंगत होने वाले व्यवसायियों की स्मृति में शोक सभा का आयोजन एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र जिंदल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। महामंत्री पर्वत सिंह भाटी, उपाध्यक्ष अतुल शर्मा, सीताराम स्वामी सुजानगढ़, जुगलमाली चूरू, रतनगढ़ अध्यक्ष लादू सिंह, दिनेश सालासर के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित सभा की अध्यक्षता चूरू जिला अध्यक्ष पवन पचरंगिया ने की। इस दौरान सभा में उपस्थित लोगों द्वारा कोरोना काल में दिवंगत होने वाले अक्रम मलनस, खेमकरण बोथरा, संतोष देवी आदि व्यवसायियों के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर समिति प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद मौर्य, एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा सहित अनेक टेंट व्यवसायी उपस्थित थे। कोरोना की दूसरी लहर आई है और इस दूसरी लहर में जनहानि बहुत ज़्यादा हुई है और हमने राजस्थान, हमारा टेंट डीलर जो समियाना परिवार है, हमने तय किया कि राजस्थान के 33 जिलों में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर श्रद्धांजलि सभा करके और दिवंगत 250-300 सदस्य जो कोरोना काल की चपेट में आ गए उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देवें। और आज ये हमारा चूरू जिला 24वां जिला है जिस जिले में हम श्रद्धांजलि कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यदि किसी परिवार को कोई ज़रूरत है तो संगठन के माध्यम से उसकी ज़रूरत भी पूरी करने जा रहे हैं और साथियों से आग्रह भी कर रहे हैं कि कोरोना काल की चपेट में आए हुए हैं, सभी सावधान रहे, सचेत रहे, जान है तो जहान है। और सबको ये आगाह भी कर रहे हैं कि MSME में सब अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हो जाएंगे। और राज्य सरकार से आज मैं इस मंच के माध्यम से भी ये मांग कर रहा हूँ कि पड़ोसी राज्यों में 400 आदमी, गुजरात में 400 आदमी की परमिशन है, MP में 200, UP में 200, हरियाणा पंजाब में 200 व्यक्तियों की परमिशन है, लेकिन राजस्थान में केवल 50 व्यक्तियों की शादी समारोह में शामिल होने की छूट है, जो बिल्कुल कम है। हमारे राजस्थान का व्यापार पड़ोसी राज्यों में जा रहा है। हम 5 लाख व्यापारी राजस्थान में जो ये टेंट समियाना परिवार के सदस्य ये काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होता है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द 300 से 500 के व्यक्तियों की शादियों में समारोह में शामिल होने की आप छूट देवें ताकि हम लोग हमारी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। मैं रवि जिंदल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया टेंट डेवलपर वेलफेयर एसोसिएशन, नई दिल्ली। पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की शाम रतनगढ़ के पिंजरापौल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर दीर्घायु होने की कामना की। पार्षद नंद किशोर भार्गव ने बताया कि 94 वर्षीय भाबड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहते हुए विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं तथा विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। इस अवसर पर मनोज चौहान, आनंदीलाल आत्रे, मदन रेणवा सहित कई लोग उपस्थित थे। माननीय श्री हरिशंकर जी भाबड़ा का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर गायों को गुड़ व हरा चारा खिला करके उनका जन्मदिन मनाया गया है और सभी हम समस्त कार्यकर्ता उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। आप रतनगढ़ में जब पधारे और आपने जब इस गांव विधानसभा क्षेत्र को विकास पुरुष के नाम से आप पहचाने जाते हैं। आपने जितना भी काम करवाया है आज तक किसी ने तो करवाया है और न आने की कोई उम्मीद है करवाने की। और हर दृष्टि से हर काम में आप निपुणता से काम करते थे। आपके पद चिन्हों पे चल के मैं भी उसी तरह से काम कर रहा हूँ। ऑल इंडिया वेब कर्ड क्लासेस फेडरेशन एवं सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज मिशन 2036 को लेकर रतनगढ़ के प्रजापति भवन में बैठक हुई। इस दौरान फेडरेशन से जुड़े डूंगरराम गैदर ने कहा कि राजनीति, शिक्षा एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े कामों में मूल ओबीसी वर्ग के लोग अपनी महती भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि मूल ओबीसी की जनगणना करवाई जाए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 250 पोस्ट कार्ड भी प्रेषित करवाए हैं। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, रमेश कुमावत, पार्षद राजेंद्र बबीरवाल आदि उपस्थित रहे।